Hello students, today is maths class 8th, exercise 1.5. Question number first. The perimeter of a isosceles triangle is 18 centimeter if one of the equal side is 5 whole 1/4 centimeter long. Find the measure of the third side. Perimeter is equal to 18 centimeter. Length of one equal side length is equal to 5 whole 3/4 is equal to 23/4. So length of two equal side 23/4 multiplied 2 is equal to 23/2. Find the length of unequal side is equal to 18/1 minus 23/2. 18 multiplied 2, 1 multiplied 2 minus 23/2 is equal to 36/2 minus 23/2 is equal to 36 minus 23/2 is equal to 13/2. So length of unequal side is equal to 6 whole 1/2 centimeter. Question number second, your homework. Question number second is a basket contains 3 types of fruit weighing 19 whole 1/2 kg in all. If 8 whole 1/3 kg of these are oranges, 3 whole 1/5 kg are pears and rest are grapes, find the weight of grapes in the basket. The basket contains 3 types of fruit weighing 19 whole 1/2. It is total weight of fruit. It is total weight of fruit. And oranges weight 8 whole 1/3 kg and pears weight 3 whole 1/5 kg. So find the grapes weight of grapes. So first the sum of oranges and pears weight. So सम ऑफ ऑरेंजेज एंड पेयर्स वेट. आपको पहले क्या करना है, इन दोनों का वेट सम फाइंड करना है. फिर क्या करना है, इन दोनों के सम को इससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस कर देना है और हमें क्या हो जाएगा, ग्रेप्स का वेट फाइंड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड. फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 8 whole 1/2 मीटर्स. फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. हमें क्या करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है. प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड और उसकी प्रत्येक साइड क्या है, 8 whole 1/2 मीटर्स है. हमें एक प्लॉट का एरिया फाइंड करना है जिसकी प्रत्येक साइड 8 whole 1/2 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3. ईच साइड इक्वल 8 whole 1/2 इक्वल टू 17/2 मीटर्स. Find the area of square plot A square. 17/2 multiply 17/2 A equal to 17/2. 17 को हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 8 9/4 इक्वल टू 72 whole 1/4 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर का एरिया है. एंड क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्रेन ट्रेवल्स 1445/2 किलोमीटर इन 17/2 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर. अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक ट्रेन ट्रेवल करती है 1445/2 किलोमीटर. एक ट्रेन इतना ट्रेवल करती है और कितने समय में, इस समय में. हमें फाइंड क्या करना, हमें स्पीड फाइंड करना है. और स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो आपको इसी फार्मूले से इसमें क्या करना है, स्पीड को फाइंड कर लेना है. स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. What is the perimeter of quadrilateral whose are side measure 3 whole 1/6 centimeter
2 whole 3/4 centimeter, 4 whole 5.12 centimeter and 2 whole 1/2 centimeter. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल? हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पेरीमीटर फाइंड करना है। और हम लोगों को पता है, क्वेश्चन नंबर 5, हम लोगों को पता होता पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है लेंथ ऑफ टोटल, सम ऑफ लेंथ ऑफ टोटल साइड। सभी जो भी हमारे पास फिगर होता है, सपोज ये फिगर है, इसकी जितनी लेंथ साइड होती हैं उन सबको ऐड करके ही हम पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन ने हमें सारे साइड दे रखे हैं, सारे साइड उसने क्या किए हैं, हमें शो कर दिए हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल 3 whole 1/6 centimeter, 2 whole 3/4 centimeter, 4 whole 5.12 centimeter, 2 whole 1/2 centimeter. फाइंड द पेरीमीटर, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। 3 whole 1/6 प्लस 2 whole 3/4 प्लस 4 whole 5.12 प्लस 2 whole 1/2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास होल नंबर होते हैं उन होल नंबरों को हम अलग ऐड कर लेते हैं, और जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं उन फ्रैक्शन को हम अलग ऐड कर लेते हैं। या फिर तो होल नंबर हमारे पास 3, 2, 4, 2, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, इन होल नंबर को हमने अलग ऐड किया, 11 आया। एंड 1/6 प्लस 3/4 प्लस 5.12 प्लस 1/2, इनको हम अलग ऐड करेंगे। इनको ऐड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को क्या किया है, सेम किया है। तो यहाँ 6 1/6 है, तो मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। 6 2 जा 12, 2/12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 3 जा 12, 9/12 प्लस 5/12, 6/12। यहाँ पर क्या होता है, सभी डिनोमिनेटर हमारे क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, सभी डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 11, यहाँ पे हमने होल नंबर में 11 को ऐड किया था। फिर हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर को हम वही नोट कर लेते हैं, और न्यूमरेटर जितने होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 2 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6, 11 प्लस 9 to 11, 5 6 11, 11 11 22, 22/12। अब हम क्या करते हैं, 22/12 ये हमारा क्या है, सिंपल फ्रैक्शन है, इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो हमें क्या करना होता है, 22 को 12 से डिवाइड करना होता है। 12 1 जा 12, 10 चूँकि कम है हमारे 12 से, सो यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 whole 10/12 हो जाता है। और ये 1 आकर के फिर हमारा 11 में ऐड हो जाता है, तो हो जाता है 12 whole 10/12। 10/12 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 2 जा 10 होता है और 6 2 जा 12 होता है। तो हमारा हो जाता है 12 whole 5.6 सेंटीमीटर। और ये हमारा जो आंसर आता है वो क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है। हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, किसका, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कर्व ऑफ लेंथ 5 whole 1/2 meter has been cut into 12 pieces of equal length. What is the length of each piece? एक हमारे पास कॉर्ड है, कॉर्ड को हम क्या करते हैं, कॉर्ड को जिसकी लेंथ है 5 whole 1/2 मीटर हैज बीन कट इनटू 12 पीसेस। इन्हें हमें क्या करना होता है, 12 पीसों में कट करना होता है। 12 इक्वल पीसों में हम इन्हें क्या करते हैं, कट करते हैं। और हमें करना क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, और प्रत्येक पीस की लेंथ फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, जो 5 whole 1/2 मीटर लेंथ है, इस लेंथ को हम क्या करते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ईच पीस यानी प्रत्येक पीस की लेंथ फाइंड हो जाएगी। इसके बाद आइए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 35 whole 1/4 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 42 लीटर ऑफ मिल्क। 1 लीटर ऑफ मिल्क कॉस्ट 35 whole 1/4 रुपीज।
व्हाट इज द कास्ट ऑफ 42 लीटर मिल्क? 1 लीटर मिल्क की कास्ट है 35 रुपीज एंड हमें 42 लीटर मिल्क की कास्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। 1 लीटर मिल्क कास्ट 35 होल 1/4 एंड फाइंड द कास्ट ऑफ 42 लीटर मिल्क। हमें करना क्या होता है, हमें 1 लीटर मिल्क का रेट दिया गया है, 1 लीटर दूध का मूल्य बताया गया है, हमें 42 लीटर मिल्क का कास्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें मल्टीप्लाई करना होता है। फर्स्ट डन हम लोग क्या करते हैं, 35 होल 1/4 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। 35 होल 1/4 क्या है, एक मिक्स फ्रैक्शन, इसे हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 141/4 हो जाता है। और ये 141/4 हो जाता है तो इसे हम क्या करते हैं, 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर 4 है और यहाँ 42 है तो क्या होता है, 2 2 जा 4 और 21 2 जा 42, ठीक है। और 21 को हम 141 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आंसर आता है 2961 यानी 2961/2। अब इसको हम क्या करते हैं, इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। और जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बेटा एक बार फिर आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, आपको करना क्या होता है, आपका जो न्यूमरेटर होता है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो हम देखो आप लोगों को बता दे रहे हैं इसे चेंज करना। 2961 इसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 9 2 4 जा 8, 1 6 2 8 जा 16। इसके बाद ये 1, क्योंकि ये 1 हमारा क्या है 2 से कम है तो इसके लिए डिवाइड होगा नहीं, बट ये 1 क्या है सिंगल नंबर जब यहाँ आता है डिवाइड नहीं होता तो यहाँ हमें 0 ऐड करना पड़ता है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा 1480 और 1 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इसलिए मेरा जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1480 होल 1/2 लीटर मिल्क। इतने लीटर क्या है, ये मिल्क है, ये लीटर में है मिल्क, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसर्ट टिकट्स यूजुअली कॉस्ट 120 होल 4/5 per person. For students, they are pitched at 1/4 of the normal cost. How much will 6 tickets cost for students? Concert tickets usually cost rupees 1/20, 4/5 per person. टिकट है जो कि पर पर्सन यानी एक व्यक्ति का जो टिकट के कास्ट है वो क्या है, 120 होल 4/5 रुपीज। फॉर स्टूडेंट दे आर पीच्ड एट 1/4 ऑफ द नॉर्मल कास्ट। और स्टूडेंट के लिए क्या कर दिया जाता है, 1/4 कर दी जाती है कॉस्ट नॉर्मल टिकट की। जो नॉर्मल कास्ट है टिकट की वो है वो 120 4/5 और स्टूडेंट के लिए वही टिकट क्या कर दिया जाता है, 1/4 कर दिया जाता है उसकी कास्ट। हाउ मच विल 6 टिकट कास्ट फॉर स्टूडेंट? हमें फाइंड करना है स्टूडेंट के लिए 6 टिकटों की कास्ट क्या होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे फर्स्ट देन हम लोग क्या करेंगे, जो 120 4/5 दिया गया है इसे हम लोग क्या करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमको पता चल जाएगी एक स्टूडेंट के टिकट की कॉस्ट, 1 स्टूडेंट के टिकट की कॉस्ट हमको पता चल जाएगी। फिर हम उस 1 स्टूडेंट के टिकट की कॉस्ट को क्या करेंगे, उसको हम 1 स्टूडेंट की टिकट की कॉस्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें टोटल स्टूडेंटों की टिकट की कॉस्ट पता चल जाएगी। इस तरह बेटा जी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The area of the rectangular room is 65 whole 1/4 meter square. Area of a rectangular room is 65 whole 1/4 meter square. If its breadth is 5 whole 7/16 meter, what is its length? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका एरिया है 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर।
65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर एक एरिया है जिसका रूम का एरिया है, जो कि रूम एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर का मतलब बेटा जी आप लोग जानते होंगे, इसमें क्या होता है, जो फेस की साइडें होती हैं, सामने की साइडें होती हैं, वो इक्वल होती हैं। जैसे दोनों लेंथ इक्वल होंगी और दोनों ब्रीथ इक्वल होंगी। तो इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करना है उस रूम की। आइए देखते हैं हम लोग। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज 65 होल 1/4 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर रूम का एरिया है जो कि हमको दे रखा है उसने। इसके बाद ब्रीथ इज, और उसकी ब्रीथ क्या है 5 होल 7/16 मीटर, और उसकी ब्रीथ भी उसने हमको दे रखी है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द लेंथ, हमें लेंथ फाइंड करना होता है। लेंथ फाइंड करना होता है, फाइंड द लेंथ एरिया। लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, लेंथ फाइंड करने के लिए फर्स्ट देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि एरिया हमको दे रखा उसने, और एरिया रेक्टेंगुलर की होती क्या है, L इंटू बी होती है, लेंथ इंटू ब्रीथ होती है। सो लेंथ क्या होती है 5 होल, लेंथ क्या है 5 होल 7/16, 5 होल 7/16 लेंथ है इसकी, और इंटू हम x मान लेते हैं, सॉरी बेटा 5 होल 7/16 ब्रीथ है इसकी, और हम लेंथ मान लेते हैं x को। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, लेंथ एंड ब्रीथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, एरिया। और एरिया हमको उसने क्या किया है, पहले से दे रखा है 65 होल 1/4। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 16 मल्टीप्लाई 5 87/16 इंटू एक्स इक्वल टू 65 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 260, एंड 1 को ऐड करते हैं 261/4। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है। इसको हम जब इस साइड ले जाएंगे, जब ये इस साइड को जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में शो होने लगेगा, और ये डिवाइड में हमने इसे शो किया है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो आप जानते हो डिवाइड में सेकंड नंबर क्या होता है, वो एक्सचेंज हो जाता है। तो यही हुआ यहाँ पे, न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर के स्थान पे चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के स्थान पे चला जाता है। तो 4 4 जा 16 और 87 3 जा 261, फिर 3 and 4 x इक्वल टू 3 इंटू 4 12 मीटर क्या हुई, 12 मीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर है, और जो कि उस रूम की लेंथ है 12 मीटर। एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ द 2 फाउंटेन पेन्स ऑफ 2 बॉल पेन्स। हमें 2 फाउंटेन पेन और 2 बॉल पेन की कास्ट फाइंड करनी है। इफ़ द कास्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन इज 65 होल 1/2 एंड दैट ऑफ द बॉल पेन इज 31 होल 1/4। इफ़ द कास्ट ऑफ 1 फाउंटेन पेन, एक फाउंटेन पेन की कास्ट है 65 होल 1/2 एंड दैट द बॉल पेन 31 होल 1/4, और बॉल पेन की क्या है 31 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक फाउंटेन पेन और एक बॉल पेन की कास्ट दी गई है, हमें फाइंड करना है 2 फाउंटेन पेन और 2 बॉल पेन की कास्ट। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों, इसकी भी 2 पेनों की कास्ट हो जाएगी, ये भी 2 पेनों की कास्ट हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें टोटल कास्ट फाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट आइए हम आपको एक बार फिर होमवर्क के बारे में बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने डिस्क्राइब कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है, जो कि हमने आप लोगों को बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्क्राइब कर दिया है, 4 आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्क्राइब कर दिया है, 6 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्क्राइब कर दिया है, 8 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्क्राइब कर दिया है, 10 आप लोगों को होमवर्क में करना है। स्टूडेंट डन द होमवर्क केयरफुली एंड आई मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक्स।